फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा फॉरबिकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का ग्रुप डी का आज एग्जाम ऑर्गेनाइज हो चुका है और क्वेश्चन पेपर के यदि एनालिसिस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो एस्पेक्ट मैं कर रहा था कि इतना इजी आएगा, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आने वाला है। तो सच में बहुत इजी आया है। तो जल्दी से आप लोग एक काम करिए कि मैं भाग एक सामान्य जानकारी के सारे क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ताकि आपका सेट कोई भी हो आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो देखिए, भारत के जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है आपके सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि भारत में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो देखिए, कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज में, सबको पता है इलाहाबाद में, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो ये प्रयागराज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मैच करा लीजिए जल्दी से। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है। तो जो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है वो शक्तिकांता दास है। कौन है? शक्तिकांता दास, ठीक है ना। वर्तमान में शक्तिकांता दास है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक, फिर ब्लैंक है कि स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 8वां था, ठीक है ना। तो यहां पे 8 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। आप लोगों को, सब लोगों को पता है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब बिल्कुल सही करके आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2018 में किस भारतीय राजनेता की मृत्यु हुई है। देखिए, अगस्त 2018 में जो भारतीय राजनेता की मृत्यु हुई वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुई है। किसकी हुई है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगले में है कि वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, उस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है आईआरसीटीसी एयर। क्या है? आईआरसीटीसी एयर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। अगला है कि जियो का नेटवर्क, जो आप लोग जियो का जो जियो की सर्विस आप यूज कर रहे हैं, इसके नेटवर्क प्रदाता कौन है। तो देखिए, जो इसका नेटवर्क दे रहा है वो रिलायंस दे रहा है। कौन दे रहा है? रिलायंस दे रहा है इसका नेटवर्क, ठीक है ना। सर्विस जियो की, लेकिन नेटवर्क रिलायंस देता है। अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया किस खेल संबंधित। आप सभी लोगों ने देखी होगी कि चक दे इंडिया हॉकी से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर हमें ऊन देता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऊन कौन देता है। तो ऊन हमें कौन देती है? भेड़ देती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है। अगला है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि पत्तियां पहचानिए। देखिए, एक कुछ इमेज देके रखी हुई है और इसमें इमेज में पूछा गया है कि इसमें पत्तियां पहचानिए। तो देखिए, जो ऑप्शन में देके रखे हैं मुझे तो नहीं लगता है कि इस ऑप्शन में कोई सही है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखिए, 13। देखिए, अगला प्रश्न है कि 2018 में आईपीएल टी20 कौन जीता था। देखिए, आईपीएल टी20 जो 2018 का जीता है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। अगला है कि ताजमहल कहां स्थित है। सबको पता है, आगरा में स्थित है, ठीक है ना। बहुत इजी पेपर है ये। अगला देखिए, एसबीआई का पूरा नाम। देखिए, एसबीआई बैंक का सबको पता है कि एसबीआई बैंक का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कितना इजी पेपर आया है। 16 है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि यूएस की मुद्रा क्या है। देखिए, जो यूएस है, यूएस की मुद्रा जो है वो डॉलर में है। क्या है? डॉलर में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये बिलियर्ड से संबंधित हैं। किससे हैं? बिलियर्ड से हैं ये पंकज आडवाणी, बिलियर्ड से हैं, ठीक है। अगला है कि एकता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सबको पता है, ठीक है ना। ये गुजरात में है। कहां पे है ये? गुजरात में अभी स्थापित की गई है, जो 182 मीटर ऊंची भी है। लीप वर्ष पूछा है कि लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो देखिए, फरवरी में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष पड़ता है तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। 20वां
यहाँ पे 29 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 21 देखिए, 21 में पूछा है कि कौन सा जलीय प्राणी है, तो देखिए जलीय प्राणी यहाँ पे कौन है, मछली है जो जल में रहती है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था आप लोगों का। अगला है कि भारतीय फिल्म गोल्ड में तपन दास की भूमिका किसने निभाई। देखिए आप लोगों ने गोल्ड फिल्म बिल्कुल देखी होगी, ठीक है ना। तपन दास की जो भूमिका उसमें निभाई है, किसने निभाई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाई है। किसने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित हैं। तो विश्वनाथ आनंद को सब लोग जानते हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। क्या है विश्वनाथ आनंद, शतरंज खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, अगला है नेपाल की राजधानी। देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है, सबको पता है, क्या है, काठमांडू है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल हमारे बृहस्पति है, ठीक है ना। तो ये रहे आपके जीएस के सारे क्वेश्चंस के सही आंसर। आप लोग जल्दी से मैच कराइए, तब तक मैं अगली वीडियो में अगला सब्जेक्ट भाग 2 लेके आता हूं।